हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का करियर हेल्प में। आज एक छोटे से वीडियो में जीके के काफ़ी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, अग्निवीर, बीएसएफ ट्रेडमैन एंड सीआईएसएफ फायरमैन के लिए बेहद उपयोगी है। आइए उन्हें देखते हैं। भारतीय संसद का निचला सदन कौन है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा। ठीक है। लोकसभा में सीटों की संख्या अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा 552, जिसमें 543 वर्तमान में निर्वाचित है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया निचला सदन। अगर आपसे ये कहीं पूछे कि ऊपरी सदन किसे बोला जाता है तो याद रखिएगा ऊपरी सदन राज्यसभा को बोला जाता है, जिसमें सीटों की संख्या 245 होती है, जिसमें 233 निर्वाचित होते हैं और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोकसभा का अध्यक्ष आपसे पूछे तो याद रखिएगा अध्यक्ष का नाम क्या है, तो ओम बिरला। ठीक है, जो कि वर्तमान में राजस्थान के कोटा से सांसद है। ठीक है। अगला प्रश्न, टंका और जित्तल नाम का सिक्का किस सुल्तान ने जारी किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। इसमें याद रखिएगा टंका जो था वो चांदी का बना होता था और जित्तल जो था वो तांबा का बना होता था। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र का नाम आया तो महाराष्ट्र का सीएम अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा अभी जो बने हैं एकनाथ शिंदे। अगर राजधानी पूछता है तो मुंबई। ठीक है। अगला, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, नील नदी, हांगो नदी, दजला नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दजला नदी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दजला नदी किस देश में बहती है, तो याद रखिएगा इराक। नेक्स्ट, 5 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? कालिदास, हर्षवर्धन, शूद्रक, विशाखा दत्त। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी, शूद्रक। ठीक है। नेक्स्ट, कोबाल्ट का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? पोलियो, कैंसर, टीबी, एड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैंसर। अगला, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? श्रवण बेलगोला, उज्जैन, मथुरा, काशी। अगर इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए, श्रवण बेलगोला। अच्छा, यहाँ पे श्रवण बेलगोला है जो याद रखिएगा ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है। अब कर्नाटक का नाम आया तो कर्नाटक के सीएम का नाम अगर देखते हैं तो कौन हो जाएगा? बसवराज बुम्बई। ठीक है। अगला, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? कौटिल्य, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, बैगनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एडम स्मिथ। ठीक है। अगला, दहन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 14 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 14 दिन। ठीक है। नेक्स्ट, 10 नंबर प्रश्न, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? नागार्जुन, कालिदास, रामानुज, भास्कराचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भास्कराचार्य। याद रखिएगा भास्कराचार्य की एक बेटी थी जिनका नाम था लीलावती, इन्हीं के नाम पर इस पुस्तक का नाम रखा गया। ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि लीलावती पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है, तो याद रखिएगा गणित। ठीक है। आइए अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन किस विरोध में चलाया गया? भ्रष्टाचार, शिक्षा, विज्ञान, वनों की कटाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वनों की कटाई। याद रखिएगा 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में, जहर देने से, चौगान खेलने से, संयंत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चौगान खेलने से, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से। ठीक है। अगला, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? 1960, 1985, 1980, 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। याद रखिएगा उसमें वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी, उन्हीं के कार्यकाल में इस कार्य का शुरुआत किया गया। ठीक है। अगला, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? 1960, 1969, 1975, 1985। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला, अंतिम ऋणदाता कौन है? ठीक है। एसबीआई, पीएनबी, आरबीआई, आईसीआईसीआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आरबीआई। ठीक है। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्थापना पूछता है तो 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1949। अगर मुख्यालय की बात है तो हो जाएगा मुंबई। और याद रखिएगा इसका पहला गवर्नर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। और वर्तमान गवर्नर कौन है, तो हो जाएगा शशिकांत दास। ठीक है। अगला, मंदिरों के स्थापत्य कला में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? गौशाला, द्वार, चबूतरा, मंडप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वार। ठीक है। अगला, मांड लोक नृत्य किस राज्य का है? असम, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। ठीक है। याद रखिएगा राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है, तो अशोक गहलोत। और राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी बोला जाता है, गुलाबी नगर। अगला देखते हैं,
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? कवि प्रदीप, मिर्जा गालिब, मोहम्मद इकबाल, अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद इकबाल। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है कवि प्रदीप, जिनका एक जो है बहुत फेमस है गीत, इसका नाम है क्या? ए मेरे वतन के लोगों। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अगला प्रश्न, यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? यमुना नदी गंगा नदी पर गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? मुगल सराय, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और एमपी होते हुए यूपी में जाकर इलाहाबाद में मिलती है गंगा से। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है। अगला 20 नंबर प्रश्न, रिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बॉक्सिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बॉक्सिंग। अगला यानी 21 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट में बताने का प्रयास करें। ठीक है, कोशिका में कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, कैरोलस लिनियस, जॉर्ज इमल फेलाडे, इरस्तु। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट में बताने का प्रयास करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।